नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, पूर्व में माँ काली का मूठ निवारण मंत्र बताया था और उससे पूर्व एक चौकी मसानी इत्यादि अगर है तो उसके लिए भी मंत्र मैं दे चुका हूँ, प्रयोग दे चुका हूँ। आज भैरव भक्तों के लिए भैरव जी का चौकी मूठ निवारण की काट मंत्र देने जा रहा हूँ। किसी प्रकार की चौकी है, मूठ है या मारण मसाणी विद्या की गई है, खिलाया पिलाया गया है किसी भी भांति से, तो इस मंत्र का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं और निश्चित ही कार्य होता है। और भैरव जी के निमित्त कई बार मैं ये बताता हूँ कि जब कोई भी कार्य सिद्ध ना हो, कहीं से भी किसी प्रकार की आशा की किरण नजर ना आए, तो भैरव जी या हनुमान जी के शरणागति हो जाना चाहिए, जिसमें कि भैरव जी के निमित्त जाना ज़्यादा आसान है। आसान इसलिए कि इसमें बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज की आराधना के लिए पवित्रीकरण अनिवार्य है, यहाँ पर उसकी भी विशेष आवश्यकता नहीं बताई गई। इसीलिए भैरव जी का विधान सरलतम रूप से किया जा सकता है। भैरव जी भगवान शिव के अवतार हैं और साथ ही साथ इस कलिकाल में साक्षात प्रकट देव हैं। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो निश्चित ही भैरव जी के अनुष्ठान अत्यंत तीव्रता से प्रभावी हो जाते हैं और ये प्रत्यक्ष अनुभव में देखा गया है। और आज का ये मंत्र प्रयोग भी निश्चित ही शीघ्र प्रभावी हो जाता है। थोड़ा सा विधान अवश्य करना होगा कि अनेकों बार चर्चा करते हुए बताता हूँ कि कोई भी मंत्र जब करें पहले उसे सिद्ध कर ले। सिद्ध करने का तात्पर्य उसे अपने अनुकूल बनाना होता है। सिद्धि विधान बड़ा ना करे, छोटे में कर ले, थोड़ा कर ले, कम कर ले, परंतु करे अवश्य। और इसका सिद्धि विधान भी अत्यंत सरल तरीके से मैं दे रहा हूं। इतना प्रयोग करने मात्र से भी किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, किया कराया, डाकनी शाकनी, मारण मसानी विद्याएं नष्ट हो जाती हैं। अत्यंत प्रभावी यह मंत्र प्रयोग है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधि विधान करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। एक ही दिन का सिद्धि विधान है और एक ही दिन में यह मंत्र आपके लिए पूर्ण प्रभावी हो जाएगा। साधना सामग्री में सामान्य सी पूजन सामग्री है और साथ में भैरव जी के निमित्त जो सामग्री प्रयुक्त होती है वह सामग्री है, जिसमें सामान्य से सरसों के तेल का दीपक है, सिंदूर, गूगल का धूप, गुलगुले, बताशे, लौंग, इलायची, दही चावल, दही बड़े, या फिर मांस रखना चाहते हैं तो मांस भी इस प्रयोग में आप रख सकते हैं, परंतु मैं हमेशा अवॉइड करता हूं। मांस के स्थान पर आटे का पेड़ा रख सकते हैं, पिंडी रख सकते हैं, या फिर नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। और इतना करने से भी वही लाभ मिलेगा जो आप मांस के प्रयोग करने से भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सभी पूजन सामग्री स्क्रीन पर है, नोट कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र प्रयोग को सफल बनाना है, सिद्ध करना है और फिर उसके बाद उसका प्रयोग करना है। किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में श्रेष्ठतम हो शनिवार हो, रविवार हो, उस दिन कर सकते हैं। भैरव अष्टमी काल अष्टमी के रूप में हर महीने आती है, उस अष्टमी को यह प्रयोग कर सकते हैं आप। फिर अन्य कोई सिद्ध मुहूर्त हो, ग्रहण काल हो, होली का पर्व आगे आने वाला है, होली के पर्व पर कर सकते हैं, दीपावली पर कर सकते हैं। जब आपको जरूरत हो तब इसको कर लीजिए। साधकों के लिए कहूंगा इस प्रकार के प्रयोगों को पहले से ही संपन्न करके रखें। कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं लोगों के हित के लिए। जिस दिन प्रयोग करें उस दिन प्रातःकाल किसी भैरव मंदिर में चले जाइए, एक सरसों के तेल का दीपक और एक मीठा पान भैरव जी को अर्पित करके निवेदन करके आइए कि मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए जिस प्रयोग को मैं करने जा रहा हूं वह सफल हो, सिद्ध हो और पूर्ण हो। इस प्रकार से निवेदन कीजिए और रात्रि काल में उत्तरमुख होकर के इस प्रयोग का विधान आपको करना है। घर में चौकी या पट्टे के ऊपर भैरव जी का चित्र स्थापित कीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए, उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक स्थापित कीजिए। उसके बाद में शुद्धि आचमन कीजिए, थोड़ा सा दाहिने हाथ में जल लीजिए अपने ऊपर और पूर्ण सामग्री जो रखी हुई है उसके ऊपर छिड़क लीजिए। इसके बाद में संकल्प कीजिए किस कामना से आप ये प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित है इसमें कुछ अलग नहीं है कामना, कि सर्व प्रकार की तंत्र विद्या की काट के लिए, सर्व प्रकार की तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा के निवारण के लिए आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से मन में संकल्प कीजिए, मनोरथ बोलिए और उसके बाद में संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का छोटा सा पूजन संपन्न कर लीजिए। साथ में गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव का पंचोपचार रीति से जो सामान्य सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे पूजन कीजिए। इसके साथ भैरव जी का पूजन संपन्न कीजिए, भगवान शंकर का भी सामान्य सा पूजन कीजिए।
पंचोपचार रीति से पूजन करना है। जो भी इस भोग सामग्री आपके पास है वह प्रभु को अर्पित करते चलिए। मुख्य भोग साधना के अंत में दिया जाता है, लेकिन जब पूजन किया जाता है तो मिश्री, बताशे, गुड़ किसी का भी भोग उस समय भी अर्पित किया जाता है जब देवी देवताओं की हम पूजा अर्चन करते हैं। लेकिन मुख्य भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में जब अर्पित करते हैं अंत में, तो वो अलग भोग होता है, उसको ढक करके अलग से रखिए। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र और 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है। यदि गुरु नहीं है तो बार बार बताता हूँ, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। साथ ही साबर सिद्धि मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और फिर उसका विधान कर सकते हैं। साबर सिद्धि मंत्र को जप कर एक बार सिद्ध अवश्य कर लीजिए किसी सिद्ध काल में, उसका पूर्ण विधान भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपके तीनों मंत्र अर्थात गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाए, उसके बाद में आज के इस मूल मंत्र की कम से कम 11 माला का जप करना है। एक बैठक में संभव ना हो, एक बार में संभव ना हो तो बीच में विश्राम के लिए उठ जाइए, कुछ देर विश्राम करके उसके बाद फिर पुनः बैठ जाइए। परंतु ध्यान रहे, जब आप विश्राम के लिए उठते हैं उस समय थोड़ा सा जल लीजिए, आसन के नीचे लगाइए, मस्तक पर तिलक कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार से बीच में उठ सकते हैं। 11 माला का जप अनिवार्य है। जब 11 माला का जप आपका पूर्ण हो जाएगा, साधकों को एक ही बैठक में करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, एक बैठक में संपन्न हो जाता है। जब 11 माला का जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में एक माला का इसी मंत्र से हवन करना है। हवन के लिए गाय के घी और गूगल इसका प्रयोग आपको करना है। छोटे छोटे गूगल के टुकड़े कर लीजिए 108 और गाय के घी में डिप करके थोड़ा सा डुबो करके हवन की अग्नि प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले हवन में 5 आहुति गणेश जी की, 5 आहुति गुरु मंत्र की और फिर एक एक आहुति कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि की कीजिए। भगवान शंकर की 11 आहुति कर दीजिए और उसके बाद में माँ शक्ति की 11 आहुति कर दीजिए। बिना भैरव के शक्ति की आराधना संपन्न नहीं है और बिना शक्ति के भैरव की भी आराधना संपन्न नहीं है। और उसके बाद में इस मंत्र की, जो आज का जो मंत्र है, इसकी एक माला की गूगल और घी से आहुति करनी है। बाकी जो आहुतियाँ हैं सामान्य घी से कर दीजिए या हवन सामग्री से कर दीजिए। एक माला का हवन करना है। हवन के बाद में जो भी भोग सामग्री है वह आप अर्पित कर दीजिए आरती के बाद में और उसके बाद थोड़ा सा जलाचमन करा दीजिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए, क्षमा प्रार्थना समर्पण करते हुए हवन की अग्नि के भैरव जी के दाहिने हाथ की ओर छोड़ दीजिए। आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। सामान्य गृहस्थ व्यक्ति करते हैं तो 5 माला जप करके भी हवन कर ले तो भी उसी रात्रि में इस प्रयोग को करते ही हवन पूर्ण होते ही आपके तंत्र मंत्र बाधा कट जाएगी। अब जिसके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है तो जो नींबू आपने लिया हुआ है सामग्री में, उस नींबू को 7 बार ऊपर से उतारिए उस व्यक्ति विशेष पर से जिसके ऊपर लगता है कि किसी प्रकार का प्रयोग है और वो हवन की अग्नि में छोड़ दीजिए। तो यदि उसके ऊपर तंत्र प्रयोग है तो वह नींबू फटेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही अग्नि में नींबू जाएगा तो नींबू के अंदर जल का भराव है अर्थात रस है, तो ताप लगते ही वो फट जाएगा। लेकिन तंत्र प्रयोग होगा तो फटेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, निश्चित है ये। चलिए अब मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र अत्यंत सरल है। मंत्र इस प्रकार है। काल भैरव कपिला जड़ भैरव चौखट स्थान में भोजन कर, राजा राज करी काल भैरव बता तेरा रूप, तेरे को दिखाऊं गूगल की धूप। जात जोड़ी जहाँ भेजे वहाँ जाना, बंद माँ की 72 कोठी में घुस जाना, जंजीर वाली की जंजीर खोलना, भूत पलित का चोखा उखाड़ना, चुड़ैल दासिन माते की चौकी उखाड़ना, बड़े बड़े देवी देवताओं की चौकी उखाड़ना, कल भिवेरी पैकी घर फेंक देना, न फेंके तो सक्के माँ के घाट पर जाएगा, गुरु की शपथ मेरी भक्ति पुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र को पहले याद कीजिएगा, उसके बाद इसका प्रयोग कीजिएगा, जप कीजिएगा। अत्यंत सरल सिद्धि विधान है, एक ही रात्रि का है, निश्चित ही ये कारगर होगा और हर प्रकार से आपके कार्य की सिद्धि करेगा। हर प्रकार की भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा, किसी प्रकार की मारण मसानी विद्या है वो सब नष्ट हो जाएगी। भैरव जी कृपा आप सभी पर बनी रहे, महामाई के विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।